हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरेट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का साइंस, जो कि आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवा रहे थे। तो आपका देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास 10th का साइंस आज बताने वाला है आपको। तो देखो, कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया गया है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन को एक्वस को आप सोडियम सल्फेट के साथ विलयन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है और नहीं घुलने वाले यानी कि अघुलनशील, जो नहीं घुलता उसको क्या बोलते हैं, अघुलनशील, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। चलो इसको देखते हैं बढ़िया से। पहले नंबर क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को क्या कहता है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। सोडियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट का फार्मूला याद होना चाहिए। देखो बाबू, अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो तो आपको फार्मूला वगैरह ये बढ़िया से याद कर लो, ठीक है। बेरियम सल्फेट, देखो बेरियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम BaCl2, ये आपका एक्वस है। एक्वस जहाँ पे ऐसा AQ लिखा रहेगा समझ जाना कि क्या है, विलयन की बात कर रहा है। बेरियम क्लोराइड, ओके। बेरियम क्लोराइड किसके साथ करवा रहा है, तो सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4, ये भी एक्वस है, एक्वस विलयन के साथ करवा रहे हैं। ये भी आपका सोडियम सल्फेट दिया गया है, सोडियम सल्फेट, ओके। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। चलो नेक्स्ट इसका रिएक्शन करवाएंगे आप। जो विलयन को अगर एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताते हैं आपको। बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनेगा। मान लेते हैं इसको रिएक्शन करवाते हो तो BaSO4, ये वाला भाई सब इसके साथ चला जाएगा, किसके साथ, SO4 के साथ। तो BaSO4 क्या रीजन क्या है समझते हैं। देखो BaSO4 है, Ba का वैलेंसी 2 और SO4 का वैलेंसी भी 2 है, कट जाएगा, क्या बनेगा, BaSO4, जैसा कि आपका बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ओके। और साथ में क्या बनेगा, तो साथ में A बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्या बनेगा, NaCl। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, अवक्षेप A बनता है एक्वस, A बनता है एक्वस, A बनता है सॉलिड। अवक्षेप मतलब क्या हुआ, सॉलिड बना ना, अवक्षेप मतलब वो सॉलिड बना और वो आपके नीचे तली में आकर के बैठ जाता है। अवक्षेप मतलब क्या होता है, वो जो तली में आकर के नीचे बैठ जाए वो अवक्षेप बन गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसको आप लिख लो रिएक्शन। यही तो कह रहा था कि बेरियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड के विलयन को एक साथ मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है, ऐसा आप लिखो। इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहता है, क्योंकि आप 10th में हो 12th में हो, जितना अच्छा से आप लिखोगे रिप्रेजेंट करोगे उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। कंपटीशन तो है नहीं कि आप टिक मार मार के या गोला भर भर के आ गए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
ऑब्जेक्टिव रहता है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। जब तक सब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से आपका बनेगा। चलो सब्जेक्टिव पहले कंप्लीट कर लो। जल में बेरियम क्लोराइड तथा जल में बेरियम क्लोराइड जल में क्या करता है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है। अघुलनशील बेरियम अवक्षेप बनता है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। लिखा बच्चों, देखो ए वाले आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में अगर आप इसको लिख करके इसको लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर देगा, ठीक है। ऐसा रिएक्शन लिखोगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन आप पूरा कहानी अच्छा से लिखो क्योंकि मैट्रिक में है, ठीक है। कहता है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। इसका साइन एक ही चीज रहता है, अवक्षेप बन रहा है यानी कि नीचे तल्ली में बैठ रहा है आपका। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। उनकी अभिक्रियाओं के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। क्या देखो अब नेक्स्ट क्या कहता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या ये संतुलित है, अब ओके, के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। इसको नोट करो भाई। क्या Ba1 है तो Ba1 है। SO4 कितने हैं, 2 हैं तो 2 हैं। चलो ठीक है। Na2Cl कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। अगर 2 यहाँ पे लगाते हो ना बच्चों तो Na कितने हो गए, 2, तो Na कितने हो गए, 2। SO4 कितने हैं, 1 हैं, तो यहाँ पे SO4 भी 1 है, ठीक है। SO4 भी 1 है। Cl कितना है, 2 है। Cl कितना है, 2। अब देखो क्या हुआ, ओवरऑल बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन, मेरा कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल का विलयन क्या, जल ही बनता है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक, ओके। जैसे जैसे कहता है कि सोडियम क्लोराइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखो ए वाला रिएक्शन इसके साथ करेगा तो NaCl बनेगा। NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनता है, जल। ये जितना भी दिया गया है सब एक्वस में मानना भाई, एक्वस लोगे बच्चों। देखो एक्वस है और NaCl भी क्या है, एक्वस है। ये वाले खाली आपका भाई साहब लिक्विड होगा, इसको बोलते हैं जल। जल तो लिक्विड है ना। तो कहता है ये वाला इसके साथ रिएक्शन कर करके जल बना देगा। चलो इसको लिख लेते हैं। क्या देखो ये बैलेंस है, तो सोडियम एक है तो सोडियम एक है। अब देखो Cl कितने हैं, तो एक है तो एक हो जाएंगे। वहां पे बोल रहा है H2O है, अच्छी बात है। H2O सच अच्छा है ना, HOH सही है, बैलेंस है आपका। H कितने हैं, एक है, तो उधर भी एक H है। OH कितने हैं, तो एक है, तो OH भी एक है। चलो ठीक है। कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन किसमें, जल में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी क्या है भाई, जल में, ये भी जल में। से अभिक्रिया कराकर, से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। ओके, ये बातें ध्यान में रखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया कराकर सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। ओके, इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट देखो। तो ऐसा क्वेश्चन आप याद रखोगे बच्चों, आएगा एग्जाम में। देखो कुछ नाम लिखने के लिए सीख लो, है ना। मान लेते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम जानते होंगे, आता है एग्जाम में बच्चों। मान लेते हैं CH3 CH2 और CHOH, ऐसा दिया गया है। और सेकेंड में आपका CH3 CHCl CH2OH इस तरीका का दे दिया हो। और थर्ड आपका है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये आपका दिया गया है, ठीक है।
एक बात और ध्यान रखना है, इधर क्या आपको पहचानना है कि COOH इसका नाम क्या है और C=OH इसका नाम क्या है और C=O इसका नाम क्या है ना। ये सारे आपको एग्जाम में भाई देता रहता है, ठीक है। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए बनाना है। इसको इस तरीका से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको नाम लिखो फटाफट। देखो सबसे पहले क्या करो बच्चा, काउंटिंग करो। इसको इस ऐसा ना कर करके आपको दे देते हैं COOH। चलो काउंटिंग करो 1 2 3 है तो क्या करोगे, 3 को हम लिखते हैं प्रोपेनॉल, क्योंकि OH का आपका OH जो दिया गया है, OH एक अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल का आपका प्रत्यय होता है ऑल। अब प्रोपेन A है तो प्रोपेनॉल हो गया। एक इसका काउंटिंग करो जी 1 2 3 4 तो क्या लिखोगे 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल नल लिख सकते। 3 क्लोरो, एक सेकेंड, 3 क्लोरो ब्यूटेनल, ओके। नल उसमें जैसे कि ऑल लगा है प्रत्यय, इसमें अल प्रत्यय लगता है क्योंकि एल्डिहाइड का पार्ट है, ठीक है। इसमें ब्यूटेनल लिख सकते हैं। इसको देखो 1 2 3, इसको प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं। प्रोपियोनिक अम्ल बोलेंगे, प्रोपियोनिक नहीं प्रोपानोइक अम्ल बोलेंगे। प्रोपानोइक अम्ल, क्यों प्रोपानोइक अम्ल बोलोगे, तो प्रोपेन प्लस ओइक तो प्रोपेनोइक हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ऐसा अगर स्ट्रक्चर दिया हो या COOH दिया हो ऐसा, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, या इसको आप CHO लिख सकते हैं, यानी कि एल्डिहाइड, ओके। एल्डिहाइड लिखो। इसको या ऐसे आप लिख सकते हो CO, है ना। इसको बोलते हैं कीटोन। ये आपको या ऐसे भी लिख सकते हैं COO ऐसा, इसको बोलते हैं एस्टर, ओके। तो ये सब बच्चे याद रखना है, इसको खास करके याद रखना है। ये आपका क्रियाशील समूह है, क्या है, क्रियाशील समूह। और बहुत सारे हैं, ये जितना ही है आपका, और बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अल्कोहल, एमीन और बहुत सारे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मन से पढ़िए बच्चों। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा NCERT का है। आप A से Z तक इसको आप कॉपी पर नोट करके बना सकते हैं। थैंक यू।